हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशुम। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी के उस कैटेगरी के बारे में जिसमें लोग कम टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसा गमाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क है तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी है। आपने इतना चीज से तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि जिस कैटेगरी के मैं बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप एक ऐसा फंड होता है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी होता है। तो जब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी स्मॉल कैप फंड लाती है तो इस फंड को मैनेज करने के लिए उनके पास जितने भी फंड मैनेजर होता है उसमें से जो सबसे ज्यादा जो टैलेंटेड होता है, सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होता है, उन्हीं को ये वाला टास्क दिया जाता है। क्योंकि स्मॉल कैप का जो बास्केट है वो बहुत ही बड़ा है। और जब बहुत ही बड़ा बास्केट होता है और उसमें से कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें से रिटर्न ला कर देना जो सबसे ज्यादा बड़ा टास्क होता है। तो अगर इस वाले कैटेगरी में अगर कोई फंड मैनेजर जो है अच्छा परफॉर्म अगर कर देता है तो उनका जो कैरियर जो होता है वो मेक एंड ब्रेक के कंडीशन में आ जाता है। यानी कि अच्छा रिटर्न दिया तो कैरियर में वो आगे जाएगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कैरियर खराब हो जाएगा, उस रेशियो में उनका कैरियर ग्रोथ नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें प्रेशर फंड मैनेजर के ऊपर भी होता है कि वो इन्वेस्टर को रिटर्न ला कर दे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ ऐसे फंड को सिलेक्ट करा है जिसमें अगर आप एसआईपी करना चाहते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दोनों के लिए बेस्ट है। बेसिकली क्या है, ये जितने भी फंड को हमने सिलेक्ट करा है ये 2025 में ही लॉन्च हुआ है। और जब कोई भी फंड नया नया लॉन्च होता है तो उनका पहला टारगेट ये होता है कि जो उनका जो बेंचमार्क है उनके बेंचमार्क को रिटर्न को बीट करे। और दूसरा, स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने इस वाले फंड को सिलेक्ट करने का दूसरा रीजन ये है, जब नया नया आता है तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा उनका एयूएम नहीं होता है। तो क्या करता है, वो छोटे छोटे स्मॉल कैप कंपनीज को उठाता है, अपने बास्केट में ऐड करता है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। और जब कोई छोटी छोटी कंपनीज के जिनका मार्केट कैप सबसे कम है उनको अगर उठाया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। तो अगर सबसे ज्यादा रिस्क है तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी आता है, अगर उस फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करा है। तो नया नया कोई भी स्मॉल कैप फंड आता है तो स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। अगर बहुत ही अच्छा ग्रो नहीं करा तो जल्दी ही डाउन भी हो जाता है। लेकिन जब कोई स्मॉल कैप जो फंड है वो पुराना हो जाता है तो उनके पास बहुत सारे पैसा जो होता है वो इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या करते हैं वो छोटे छोटे मार्केट कैप वाले के पास नहीं जाता है, स्मॉल कैप कैटेगरी के ही कुछ ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करता है जिसका मार्केट कैप थोड़ा सा ज्यादा हो, जिसमें कम रिस्क हो, यानी कि स्टेबल रिटर्न देने की कोशिश करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके बेंचमार्क को कि इसके बेंचमार्क में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सेक्टर वाइज भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके जो बेंचमार्क है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, क्योंकि इसकी जो पास्ट के जो परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो भी फंड मैं आपको बताने वाला हूँ इसका मिनिमम रिटर्न आप कितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी फंड मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर दो। आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके बेंचमार्क को। इसका जो बेंचमार्क है जिसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर में स्मॉल कैप कैटेगरी के जो टॉप 250 स्टॉक्स होते हैं उस वो अवेलेबल होते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे कंपनीज के लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं जिसका वेटेज इस इंडेक्स के अंदर में सबसे ज्यादा है। आपके स्क्रीन पर लिस्ट का नाम दिख रहा होगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखते हैं ताकि हमें ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो हमारा जो ज्यादा जो पैसा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि इस इंडेक्स के अंदर में फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेटेज है 22.27% का है। हेल्थ केयर का है वेटेज इस इंडेक्स के अंदर में 14.32% का है। कैपिटल एंड गुड्स का है 13.34% का। केमिकल का है 6.04% का। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का है 5.78% का। और भी कुछ लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेक्टर का, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मेन बात हम चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करे उसके बारे में। इस इंडेक्स के पास्ट के परफॉर्मेंस को देखोगे तो ये जो इंडेक्स लास्ट के 1 ईयर में -8.82% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 28.23% का रिटर्न दिया हुआ है। और सिंस एक्सपेक्टेशन देखोगे तो 16.06% का रिटर्न दिया हुआ है। ये जो डाटा है 30 सितंबर 2025 तक का है। आगे चल के
इसमें रिटर्न में चेंजेस भी होगा, तो आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस समय सबसे पहले इसके बेंचमार्क के रिटर्न को जरूर देख लेना। उसके बाद ही आप एक्सपेक्टेशन रखना कि कितना इस वाले फंड से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो चलिए बताते हैं कि कौन से ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जो कि 2025 में ही लॉन्च हुआ है और आगे चल के अगर आप एसआईपी या लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बदल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहला फंड कौन सा है उसके बारे में। जो पहला फंड है जिसका नाम है मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है लॉन्च हुआ है 31 जनवरी 2025 को। अगर इस फंड में लमसम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी करना चाहते हो तो 99 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.34% का है और ये जनवरी से लेकर अब तक ये जो फंड है 15.98% का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है जिसका नाम है कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है लॉन्च हुआ है 27 जनवरी 2025 को। इस फंड में अगर आप एसआईपी या लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मात्र आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.15% का है। रिटर्न की बात करूं तो ये जनवरी से लेकर अब तक यानी कि जो अक्टूबर चल रहा है आज के डेट में, जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 13 अक्टूबर है, तब तक 11.05% का रिटर्न दिया हुआ है। चलिए जानते हैं कि तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, यानी 18 अगस्त 2025 को लॉन्च हुआ है। और इस फंड में अगर आप लमसम या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मात्र आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है 0.15% का है। और रिटर्न की बात करूँ तो ये अगस्त में आया है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने में ये है 1.25% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये तो हो गई ओवरऑल जब आज तक के डेट में ये क्या रिटर्न दिया हुआ है, एक्सपेंस रेशियो क्या है और लमसम और एसआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितने रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इस फंड को अपने लेवल पे मैंने रिसर्च करा है। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इनमें से कोई भी फंड को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। बाकी कैसे लगे वीडियो कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक में वीडियो बना सकूं। मिलेंगे सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।